तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मोक्ष की जिम्मेदारी अब संपदा उठाएगी। ये आप क्या कह रही हो सर? नहीं, ये तुम खबरदार, जो मोक्ष के पास भी गई तो मल्हार जी के होते हुए मोक्ष के पास और कोई नहीं जाएगा। मोक्ष का ख्याल रखने के लिए मल्हार जी यहाँ होंगे तो ना। राव साहब की मौत के इल्जाम में वो सलाखों के पीछे होगा। उसे ले जाने के लिए वाड़े के बाहर पुलिस आकर खड़ी है। मल्हार जी। कल्याणी, कल्याणी, तुम संभालो अपनी। जब तक हम राव साहब की मौत का बदला नहीं लेते, तब तक ना ही हम शोक मनाएंगे, ना ही विधवा जैसे कपड़े पहनेंगे। रुक जाइए। मल्हार जी, सर, आप इन्हें ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? मैं कह रही हूँ ना आपसे, अजूबा की मौत में मल्हार जी का कोई हाथ नहीं है। कल्याणी, तुम बीच में मत बोलो। बड़ों के काम में छोटे दखल नहीं देते। पापा प्लीज, बच्ची नहीं हूँ मैं। कल्याणी, सॉरी सर। चलिए सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ऊपर से ऑर्डर्स है सर। तुम्हें क्या लगा मल्हार कि तुम वर्दी के दम पर छूट जाओगे? लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं मल्हार का वकील हूं। बिना वारंट के आप मल्हार को नहीं लेकर जा सकते। किसी को मेरी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। कल्याणी, जरा मोक्ष को रुको मल्हार। मोक्ष को मुझे दो, उसे संभालने के लिए मैं हूं ना। और अब वैसे भी मोक्ष को कल्याणी के बिना रहने की आदत डालनी होगी, और मल्हार के बिना रहने की भी, क्योंकि मल्हार अब लंबे समय के लिए जेल के अंदर जाने वाला है। ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? चुप रहो, ठीक है? और आप देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं भी वही थी। मल्हार जी आजुबा की मौत के जिम्मेदार नहीं है। मल्हार जी ने नहीं डराया धमकाया था उन्हें। आप ऐसे कैसे मल्हार जी को बिना किसी सबूत के लेके जा सकते हैं? सॉरी मैडम, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, इसलिए हमें इन्हें ले जाना पड़ रहा है। राव साहब ने कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा। अगर सुसाइड नोट होता तो उसे साबित हो जाता कि मल्हार सर बेगुनाह है। सुसाइड नोट? रुकिए, सुसाइड नोट है। सुसाइड नोट है। मैंने खुद देखा था, कमरे में सुसाइड नोट है। हाँ, सुसाइड नोट है। कल्याणी, 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 क्या सच में आपने चिट्ठी लिखी थी? हाँ,
चिट्ठी थी, मैंने खुद देखी थी, यही थी। तो तुम इधर ढूंढो, मैं उस तरफ ढूंढ रही हूँ। हाँ चुप हो जा मेरे बाप। हाँ रोता है तू? अरे रोते रोते थकता नहीं है क्या? बिल्लू, बिल्लू कहाँ है तू? बिल्लू, आत्या, बिल्लू को मुझे नीचे के पास आने की कोशिश भी मत करना। नहीं कहा, बिल्लू को नीचे दीजिए मुझे। अरे बिल्लू, बिल्लू वापस दो मुझे, मैंने कहा ना दूर हटो। बिल्लू के पास आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्लू, तू तो सच जानता है ना? तू यकीन करता है ना अपनी कल्याणी का? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मल्हार जी के साथ? हाँ? फिर उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया? इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे कैसे लगा दिया? ये तो गलत है ना? चिता के आगे चक्कर लेने से बस कह दिया कि रिश्ता खत्म। कोई मजाक चल रहा है क्या? हाँ? कोई हिंदी फिल्म चल रही है? ऐसा होता है क्या भला? और ऊपर से कह रहे कि तू मेरे पास नहीं रहेगा, मुझे भी तुझसे अलग कर दिया। ऐसे कैसे मुझे तुझसे अलग कर सकता है कोई? लेकिन तू टेंशन मत ले, ठीक है? हाँ? कोई अलग नहीं करेगा मुझे तुझसे, कोई अलग नहीं करेगा। और मैं मल्हार जी को जेल से छुड़ाऊंगी भी, और यार साथ में रहने के लिए मना भी लूंगी। और अगर वो फिर भी माने नहीं ना, तो उन्हें कल्याणी द ब्राउन बेल्ट का सामना करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से कराटे आता है मुझे, कोई अलग नहीं करेगा मुझे तुझसे। चुपचाप खड़ी हो जाओ। किस रिश्ते से तुमने मोक्ष को हाथ लगाया? हाँ, ये मेरा बच्चा है और तुम्हारा इसके साथ जो भी रिश्ता था ना, वो मल्हार के रिश्ते के साथ खत्म हो गया। अब चुपचाप निकलो यहाँ से। अरे किसने कहा कि फेरे ले लेने से शादी टूट जाती है? दिमाग है कि नहीं तुम्हारे अंदर? और लॉजिक नाम की भी ना एक चीज होती है, लेकिन लॉजिक तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। क्योंकि अगर लॉजिक होता ना, तो कभी मल्हार जी जैसे इंसान को छोड़ के उस अदर जैसे घटिया इंसान के पास नहीं जाती तुम। कल्याणी चुप। कल्याणी, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। बिल्लू, बिल्लू के देखो, बार बार मुझे तुम पर जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। चलो मेरे साथ कल्याणी। पापा नहीं, पापा हाथ जोड़िए मेरा। कल्याणी मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ। बिल्लू, चलो। पापा, बिल्लू जोड़िए मुझे उसके पास जाना है। बिल्लू, चलो मेरे साथ। पापा जोड़िए हाथ मेरा, मुझे मेरे बिल्लू के पास जाने दो वरना क्या? वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। कल्याणी, पापा मैं अपनी जान दे दूंगी। पापा आगे मत बढ़ना। कल्याणी से छोड़ो, मेरी बात मानो। बिल्लू के पास, मैं बिल्लू के पास जाना, मुझे मैं अपनी जान दे दूंगी। कल्याणी, मैं अपनी जान दे दूंगी, मुझे बिल्लू के पास जाने दो। अनुप्रिया, समझो इसे। कल्याणी, पागल हो गई हो क्या तुम? तुम तो समझदार हो ना। और जान देकर क्या करने वाली हो? अभी तो तुमने फैसला लिया है ना कि मल्हार पर लगाए गए सारे इल्जाम तुम मिटाने वाली हो। ऐसे मिटाने वाली हो? अनुप्रिया, क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी के दिमाग में जहर मत घोलो, ये किसी की जान नहीं बचाएगी। कहो ऐसे कि चाकू फेंक दे। नहीं, जिद मत करो कल्याणी, चाकू। मैं जान दे दूंगी। पापा पास चला ना। पापा मैं अपनी जान दे दूंगी। पापा मुझे पहले चाहिए। पापा मैं पीछे क्यों आई तुम? देखो, चुप रहो तुम, चुप रहो। चलो मेरे साथ। अनुप्रिया, इसे कहाँ ले जा रही हो? अतुल, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए कल्याणी के साथ अकेले में बात करनी है, भरोसा रखिए मेरा। चलो आई, तुम्हारा हाथ दिखाओ। आई हाथ दिखाओ। चलो आई, अंदर चलो, बैठो इधर। आई हाथ दिखाओ अपना, मुझे हाथ दिखाओ। नहीं चाहिए मुझे, ये सब नहीं चाहिए। मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या ढूंढ रही हो इधर? दिमाग तुम्हारा क्या कर रही थी? हाँ? क्या कर रही थी बाहर? हाँ? खुद की जान लेने से परेशानियां कम होने वाली है क्या कल्याणी? पता नहीं इस घर में सब मरने और मारने की बातें करते रहते हैं। मैं क्या करूं? नहीं चल रहा है, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। देखो कल्याणी, मैं बिल्लू के बिना नहीं रह सकती।
मिलनी चाहिए। बैठो बैठो इधर और मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी ताकत माँ और बच्चे को अलग नहीं कर सकती कल्याणी, कोई भी नहीं। लेकिन माँ को भी तो अकल का इस्तेमाल करना चाहिए ना। देखो कल्याणी, हालात को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगला कदम तो सोच समझ कर उठा सकते हैं ना। देखो कल्याणी, मोक्ष को पाने का बस एक ही तरीका है, हमें मल्हार को जेल से बाहर निकालना होगा। मेरी छोटी सी तकलीफ भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती थी कल्याणी, इसलिए उस दिन ऊट पटांग कारण देकर ही सही, लेकिन तुमने मेरे कपड़ों पर वो दवाई लगाई क्योंकि तुम मुझे मच्छरों से बचाना चाहती थी। चिंता थी तुम्हें मेरी। सुसाइड नोट मिल गया। मेरा सुसाइड नोट। जिसे मैंने हमेशा एक बेटे जैसा माना, उसी के हाथों अपनी मौत होते हुए नहीं देख पाऊंगा मैं। मल्हार ने मुझे धमकी दी है कि वो तब तक मुझे मारता रहेगा जब तक मेरी जान ना निकल जाए। फिर अब तुमने ऐसा क्यों किया कल्याणी, ये जानते हुए कि अगर मैं मोक्ष से दूर हो गया तो संपदा उसे छीन लेगी? ऐसा कैसे कर सकती थी तुम कल्याणी? नहीं आई, हो ही नहीं सकता। वो हैंडराइटिंग आजूबा की नहीं है। नहीं कल्याणी, मैं चेक करवा चुका हूँ, वो लिखावट अप्पा की ही थी। लेकिन काका फिर भी मैं वो चिट्ठी दोबारा देखना चाहती हूँ। और मेरी मल्हार जी के कांस्टेबल से बात हो चुकी है, वो किसी भी तरह आज रात मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाएंगे और मैं वो चिट्ठी दोबारा देख पाऊंगी। उसी बहाने मल्हार जी से भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आई, यहाँ से निकलने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कल्याणी, अंदर चलो। अनुप्रिया जी, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। औसैन, जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने कल्याणी के दूध में नींद की गोलियां मिला दी है। जब तक कल्याणी को होश आएगा तब तक हम मल्हार पर दूसरा वार कर चुके होंगे। अब उसके सामने जिंदगी के लिए भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने ना पापा को मना लिया है कि मैं आज रात यहाँ सोऊंगी और वो मान भी गए। अब बस तुम्हें कल्याणी बन के इस कंबल के अंदर सोना होगा। मैं तब तक चुपके से स्टेशन के निकलती हूँ। अरे आज इतनी नींद क्यों आ रही है मुझे? कल्याणी, तुम अकेले ठीक से जा पाओगी ना? हाँ, तुम टेंशन मत लो। मैं मैनेज कर लूंगी। आओ साहब। दादा। आओ साहब, आपने कल्याणी के दूध में नींद की गोलियां मिलवाई? उसे कुछ हो गया तो? वो बेटी है मेरी, इस घर की बच्ची है वो। दादा, आप परेशान मत होइए। मैंने सिर्फ 2 नींद की गोलियां मिलाई है, उससे कुछ नहीं होगा। देखना, वो सुबह बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर उठेगी। नहीं, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। कल्याणी, अरे देवा, इन्हें भी अभी आना था।
कल्याणी, कल्याणी सो गई क्या? कल्याणी, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत गुस्सा हो मुझ पर क्या करूं, मजबूर था। मैंने तेरे साथ जो भी जबरदस्ती की ना, वो तेरे अच्छाई के लिए, भलाई के लिए की। कल्याणी, 18 साल की बच्ची है तू, मेरी छकुली है। इस उम्र में एक शादीशुदा औरत, एक बच्चे की माँ, इस रूप में मैं तुझे कैसे देख सकता हूँ बेटा? कल्याणी, सुन रही है ना तू? कल्याणी, अच्छा ठीक है, बहुत थक गई होगी और मूड भी नहीं होगा। चलो सो जा। बेटा मोक्ष, ये ले, थोड़ा सा सिरप पी ले तो तुम चैन की नींद सो पाओगे, है ना? और मुझे भी सोने दोगे। यार बेटा पी ले। गुड बॉय। अब चिंता मत करो, तुम्हारी असली आई आ गई है ना, अब तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी और उस कल्याणी को तो तुम भूल ही जाओगे। कल्याणी, कल्याणी क्या हुआ? चिट्ठी का उठो कल्याणी। हाँ कल्याणी, कल्याणी उठो, कल्याणी उठो उठो उठो। चिट्ठी का क्या हुआ कल्याणी, बता मुझे। उठो, मैं तुम्हें, उठो, बैठो आराम से बैठो। मैं सो क्यों रही थी? कल्याणी, आओ साहब ने तुम्हारे दूध में नींद की गोलियां मिला दी थी। कल्याणी, अप्पा की चिट्ठी मिली? हाँ आई। दिल में दोबारा उम्मीद जागी है और अब लगता है कि मैं मल्हार जी को छुड़ा लूंगी जेल से, मैं उन्हें बचा लूंगी। अब नींद आ रही है मेरे मोक्ष को? आ रही है ना? अब तू भी चैन से सो जा और मुझे भी चैन से सोने दे। हाँ, मैं अभी आई। अरे आओ साहेब, क्यों फिक्र कर रही हैं? मल्हार रानी के पास दस्तखत करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। आप जाइए, आप जाइए, आराम से सो जाइए आंगन में। अरे आओ साहेब, अभी कुछ दिनों में मल्हार रानी का हिस्सा आपका हिस्सा ही होने वाला है, लेकिन ये कमरा तो मेरा है। अरे कम से कम अतुल को तो कोई सोने के लिए कमरा दो। इतने दिन वो जेल के सख्त जमीन पर सोता रहा और कल तो बेचारा आंगन में सो रहा था। ठीक है आओ साहब, अब आपने कहा है तो कैसे टाल सकते? अतुल दादा को भी एक कमरा दिया, खुश? अब आप जाइए, नींद पूरी कीजिए, जाइए। ए चिंटिया, ये ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? बहुत शैतान है तू। मुझे पता है तूने प्लान बना रखा है कि जैसे ही तेरे कजन पापा सोने जाएंगे तो अपनी माँ की तरह अथर अथर करके रोने लगेगा ना। ये प्लान है ना तेरा? हाँ हाँ। आई शपथ, मैं ज्यादा शैतान हूँ। थोड़ी सी पिएगा? एक चम्मच पी ले। एक चम्मच पीने के बाद तू भी घोड़े बेच के सोएगा और मैं वैसे ही घोड़े बेच के सोऊंगा। कोई भी तंग नहीं होगा। पिएगा ना? पिएगा ना? रुक रुक। तू चैन से सोएगा और कजन पापा को भी चैन से सोने देगा। अब तू भी घोड़े बेच के सो, मैं भी घोड़े बेच के सोऊंगा। एक चम्मच सिरप से तेरा कुछ नहीं होने वाला, बस सो। सोने देगा ना कजन पापा को? बस आई अभी ये पता चल जाए कि वो पिस्ता ग्रीन कलर की चिट्ठी लिखी किसने थी, फिर मैं मल्हार जी को जेल से छुड़ा के ही रहूंगी। फिर मैं देखती हूँ कि मल्हार जी मुझे पिल्लू और खुद से कैसे अलग करते हैं। हाँ कल्याणी। काका सॉरी पर
पर मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि वो जो चिट्ठी मैंने देखी थी ना, वो व्हाइट कलर की थी, पर जो सुसाइड नोट हमारे हाथ लगी है वो चिट्ठी पिस्ता ग्रीन कलर की है। क्या? इसका मतलब ये है कि किसी ने अप्पा की लिखी हुई चिट्ठी बदल दी। एग्जैक्टली। कोई आ रहा है। अनुप्रिया, हम जानते थे कि तुम यहाँ कल्याणी के पास ही हमें मिलोगी। आज से तुम अतुल के साथ अतुल के कमरे में सोओगी। हमने अथर्व से कहकर एक अलग कमरे का इंतजाम कर दिया है। नहीं हो सर। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारा फैसला हो चुका है। इतने सालों के बाद अतुल घर वापस आया है। हम चाहते हैं तुम्हारी अधूरी जिंदगी वापस शुरू करो। देखो, तुम अभी भी अतुल की ब्याहता पत्नी हो। हम चाहते हैं कि तुम दोनों की अधूरी जिंदगी वापस शुरू हो जाए और सारे गांव वालों को पता चले कि हमारा बड़ा बेटा और उसकी पत्नी फिर से एक हो गए हैं। हेलो डॉक्टर साहब, मोक्ष के मुंह से झाग आ रहा है और वो उठ भी नहीं रहा। आप जल्द से जल्द आ जाइए। हाँ? क्या आ नहीं सकते मतलब? अच्छा हाँ ठीक है। डॉक्टर गोखले तो पुणे गए। तुम एक काम करो, मेरी डायरी लेकर आओ। उसमें राव साहब के पुराने डॉक्टर का नंबर है, उन्हें फोन करके बुलाओ। पिल्लू क्या हो गया तुझे पिल्लू? अच्छा, तुमने मुझसे बिना पूछे मोक्ष को सिर्फ क्यों पिलाया? इससे पहले मैंने उसे पिलाया था ताकि उसे नींद आ जाए। क्या पिला दिया लगा रखा है। अगर गलती से भी इन खानदान वालों को पता चल गया ना कि हमारी गलती की वजह से उस बच्चे का डबल डोज हो गया तो वाट लग जाएगी। उसे सोच में कैसे सकते हो? तुम राक्षस हो राक्षस। वो मेरा बच्चा है। नहीं, मैं अपने बच्चे को ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। क्या ये मदर इंडिया वाली एक्टिंग लगा रखी है? कहाँ गई थी मदर इंडिया वाली एक्टिंग जब एक दिन का बच्चा छोड़कर मेरे साथ भागी थी? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। कहीं गलती से तुम्हारा वो लाल मर गया ना तो मल्हार राणे तुम्हें जान से मार देगा। मैं निकलूंगा यहाँ से। इतनी घबराहट क्यों हो रही है मुझे? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा तकलीफ में है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। मोक्ष बस थोड़ा ज्यादा सो गया है। और रही बात मुंह से निकलने वाले झाग की, तो बच्चों के साथ ऐसा कभी कभी होता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस थोड़ी देर में उसकी नींद खुल जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को सुलाने के लिए उसे कुछ दिया गया है। संपदा, क्या दिया था तुमने मोक्ष को? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या बोल रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर, बच्चे को ऐसी वाली सिरप ज्यादा पीने से बच्चे को ऐसी नींद आ सकती है क्या? हो सकता है कि उसे यही सिरप पिलाया गया हो। ताकि तुम्हारी नींद हराम ना हो, इसलिए तुमने पिल्लू की जान खतरे में डाली ना? हो सकता है संपदा को फंसाने के लिए तुम ही ने मोक्ष को दवा पिलाई हो। और अगर संपदा ने दवा पिलाई तो तुम्हें कैसे मिल गई दवा? बोलो। अथर्व, बीच में मत आना। जब सवाल पिल्लू का होना तो मुझसे पंगा लेने की हिम्मत भी मत करना। नहीं, मेरे पिल्लू की जान खतरे में डालने के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यही तरफ पिलाई ना तुमने मेरे पिल्लू को? सुलाने के लिए पिलाई थी ना उसे? कल्याणी, कल्याणी, अरे क्या कर रही हो? कल्याणी, अरे देखो तो, अरे छोड़ो, पियो, पियो, पियो ना, पूरा पी के जाओ। संपू, पिल्लू, अब बस आ, तू जल्द से जल्द ना बोलना सीख ले। अगर अगली बार कोई तुझे ऐसे परेशान करे या फिर ट्रबल करे ना तो तू सीधा आके ना मुझे कंप्लेन करना।
मैं धुलाई करूंगी उसकी। और ना, आज के दिन तू सोने का नाम भी नहीं लेगा। कितना सोया तू, कितना परेशान किया तूने मुझे, गंदा बच्चा। डॉक्टर साहब शुक्रिया, और अंदर जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, जब सवाल अपने बच्चे का होता है तो हर माँ इन्हीं की तरह अग्रेसिव हो जाती है। सुन लिया, डॉक्टर साहब भी मुझसे अग्री करते हैं, मेरे साथ है वो। अच्छा कल्याणी, मैं इसे नहलाती हूँ, तुम डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ के आओ। चलो चलो चलो। तो तुम अतुल की बेटी हो? काफी साल पहले मैं राव साहब का इलाज किया करता था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत दुख हुआ उनके बारे में सुनकर। वैसे इतने सालों में उनकी रिकवरी तो काफी अच्छी हुई थी। बस एक उनके हाथ को छोड़कर कोई कह भी नहीं पाता कि उनको पैरालिसिस अटैक हुआ था। पैरालिसिस? हाथ को छोड़ के क्या मतलब? क्या हुआ था आजूबा के हाथ को? उनका हाथ तो बिल्कुल ठीक था। ऐसे देखने पर पता नहीं चलता होगा, लेकिन कोई भी बारीकी का काम करते वक्त राव साहब को बहुत दिक्कत होती थी। जैसे कि लिखना, ड्राइंग करना वगैरह। काम करते समय उनके हाथ बहुत हिलते थे। उनसे तो ठीक से पेन भी नहीं पकड़ा जाता था। मैं चलता हूँ कल्याणी। तो डॉक्टर सुनिए, एक बात पूछनी थी। क्या कोई भी चांसेस थे कि हो सकता है आजूबा ने बाद में लिखना सीख लिया हो? इम्पॉसिबल। उनके हाथों की नस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी।